हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे भी चुके हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये एसएससी जीडी में जीके जीएस का जो पोर्शन है यह काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनसे जो प्रश्न मिल रहे हैं उसको एनालिसिस करने के बाद हम आप लोगों को यह वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें जीके जीएस के कुछ संभावित प्रश्न आपको हम कराएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में जो है कि पूछा जा सकता है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए देखा जाए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यह काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो यह फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। अगला प्रश्न है, बिस्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्यौहार है। बिस्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्यौहार हैं। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कार्यक्रम को पुनः संरक्षित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। क्या हो जाएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। अगला प्रश्न क्या है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी। देव समाज की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देव समाज की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक हैं और वह कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर जी। कौन है, रविशंकर जी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर जी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा क्या है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन हैं। धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ऐतिहासिक अश्माई मंदिर अफगानिस्तान के डैश डैश में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, यह काबुल में स्थित है। कहाँ पर, काबुल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है ग्वालियर, बलुआ पत्थर से निर्मित है, ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ क्या है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है। तो यह मोहनदास करमचंद गांधी, किसकी पुस्तक है, मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था 2018 में। कब, 2018 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 2018। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर बी आर अम्बेडकर जी ने कौन से धर्म को अपनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या होगा, बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, नाडा। नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद बरदाई। किसने लिखा था, चंद बरदाई। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है कौन सी योजना। ऑप्शन डी मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोडेश्वर किस देश में स्थित है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोडेश्वर किस देश में स्थित है। तो यह श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, देखिए श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोडेश्वर किस देश में स्थित है, श्रीलंका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। किसमें, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन
बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद को विधि कानून बनाने की शक्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद को विधि कानून बनाने की शक्ति। अगला प्रश्न क्या है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है तो उसके साथ में और कितने सदस्य होते हैं? क्या दिया गया है? वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है तो उसके साथ और कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 अन्य सदस्य। क्या होगा? 4 अन्य सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसर ए हिंद का अपना पदक वापस कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने डैश डैश की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? तो किसका नेतृत्व किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, प्लेग बोनस को लेकर। क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? क्या है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा घटना। अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी 1915 में डैश डैश वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 46 वर्ष की उम्र में जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी जी को डैश डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था? किस आंदोलन, मतलब कि महात्मा गांधी को किस आंदोलन में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति दिया था? तो यह नमक सत्याग्रह दांडी मार्च था। क्या था? नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1944। क्या होगा? 1944। अगला प्रश्न क्या है, IR8। क्या होगा? IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्या होगा? चावल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? हीरा उद्योग। क्या होगा? हीरा उद्योग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हीरा उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट के बंदरगाह का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट के बंदरगाह का एक उदाहरण है? चेन्नई बंदरगाह। क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, मैग्मा को डैश के रूप में डैश डैश मैग्मा को डैश डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल शैल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? मैग्मा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे
अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल शैल के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और सम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और सम पार्श्विक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? थैंक यू। तो ये आपको हम लगभग 30 जो है कि 30 से ज़्यादा प्रश्न कुछ थे, यानी कि 32-33 प्रश्न आपको हमने कराए हैं। और जो प्रश्न आपको हम कराए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछने के चांस बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।